धूप में नहाया हुआ रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान है, क्योंकि बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। सेठ धनराज के पालकी में आने से शांति भंग हो जाती है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। नौकर कांपते हैं। धनराज की तिरस्कारपूर्ण निगाह गांव वालों पर घूमती है। उसकी आंखों में असंतोष का तूफान उमड़ रहा है। निर्दयी धूप के नीचे गांव एक सूखा बंजर भूमि है। रामू अपनी मामूली भोजन साझा करता है, जो सूखे चेहरों पर आशा की एक झलक है। रामू सेठ के पास जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद और निराशा मिली हुई है। कृपया सेठ जी, हमारी मदद करें, हम भूखे मर रहे हैं। सेठ ने तिरस्कार से रामू की विनती को खारिज करते हुए उपहास किया। यहां से चले जाओ, तुम बेकार भिखारी। मैं अपना अनाज तुम पर बर्बाद नहीं करूंगा। सेठ बीमार है, अकेले अपने कमरे में। नौकर हिचकिचाते हैं। रामू आता है, डर के विपरीत मदद के लिए तैयार। रामू रात भर सेठ की देखभाल करता है, पानी और दवाइयां देता है। उसकी निस्वार्थ देखभाल धुंधले कमरे में एक प्रकाश स्तंभ है। सेठ विनम्र होकर सोचते हैं, अब मैं समझ गया कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में है। गांव का चौक जीवन से स्पंदित होता है। सेठ धनराज के परिवर्तन की फुसफुसाहट के चारों ओर उठती और गिरती आवाजों का एक सामंजस्य। एक बूढ़ा आदमी अपना सिर हिलाता है। आवाज कांपती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेठ धनराज कभी बदल सकते हैं। एक और आवाज, विस्मय से भरी, हां, यह एक चमत्कार है। रामू छाया से देखता है। एक रहस्यमय दर्शक। सूर्य की रोशनी सेठ धनराज के घर में भर जाती है। जैसे ही वह इशारा करते हैं, उनका चेहरा उदारता और चिंता का मुखौटा है। रामू, मैं अपनी आधी संपत्ति गांव वालों को दान करना चाहता हूं, सेठ धनराज ने घोषणा की। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से गूंज रही थी। रामू ने जवाब दिया, सेठ जी, धन से ज्यादा जरूरी है सही इरादा। क्योंकि सेठ गहरे विचार में पड़ जाता है। एक नया स्कूल युवा ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि बच्चे खुशी से सीखते हैं, जिससे गांव नई आशा और उत्साह से भर जाता है। सेठ धनराज और रामू मुस्कुराते हुए देखते हैं। सेठ कहते हैं, रामू, आज मैंने पहली बार सच्ची खुशी महसूस की है। दूर से व्यापारी आ रहे हैं। उनके लालची भाव गांव की नई खुशी के लिए एक आसन्न खतरे का संकेत देते हैं। सेठ जी, यह सच्चा धन है। गांव का चौक जीवन से भरपूर है। हंसी और खेल का एक जीवंत दृश्य। भूख और डर की यादों के विपरीत बच्चों की खुशी की चीखें हवा में गूंजती हैं, जो समृद्ध गांव में गूंजती हैं, जो नई आशा और एकता का प्रमाण है। रामू भीड़ से गुजरता है। उसकी उपस्थिति समर्थन का प्रतीक है, जो हर ग्रामीण की मदद के लिए तैयार है। सेठ धनराज बिस्तर पर कमजोर पड़े हैं। डॉक्टर चिंता से उनकी जांच कर रहे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। रामू सेठ के बगल में बैठता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह बीमार आदमी की देखभाल करता है। मैंने अपना जीवन धन जमा करने में बिताया। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं इंसान नहीं बनता। सेठ कमजोर आवाज में फुसफुसाता है। सूर्य के नीचे सेठ धनराज की इच्छा एकत्रित गांव के सामने प्रकट होती है। रामू उनमें विनम्रता से खड़ा है। सेठ धनराज की आवाज गूंजती है, मेरी संपत्ति का असली वारिस सबसे अमीर नहीं, बल्कि सबसे दयालु है। स्कूल, कुआं और अनाज भंडार गांव को दान किए जाते हैं। रामू को जिम्मेदारी सौंपी जाती है।